रायबरेली से होते हुए इस चुनाव में हम समाजवादी विजय रथ यात्रा में अखिलेश यादव जी के साथ चल रहे हैं और जगह जगह उनकी रैलियां हैं और चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव जोरों पे है। तो सबसे पहले तो आपसे, आप इतना प्रचार कर रहे हैं, यही पूछ लेते हैं कि कुछ आपका इरादा बना कि आप क्या खुद भी लड़ेंगे? मैंने उस समय भी कहा कि पार्टी तय करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और क्योंकि मैं लोकसभा का सांसद हूं, आजमगढ़ की जनता से एक बार पूछ करके फिर आगे फैसला लूंगा। अच्छा, आपकी रैलियों को हम बहुत पहले से, हम 2011 में भी आपके रथ में हम लोग साथ चलते थे। वो जो भीड़ आ रही थी और ये जो भीड़ आ रही है, आप देखिए 2017 में या 19 में भीड़ तो आई, लेकिन उसने उतना आपको उस अनुपात में समर्थन नहीं दिया। उस भीड़ में इस भीड़ में कितना फर्क लग रहा है आपको? देखिए 2011 में रथ भी चला था, साइकिल भी चली थी, और 14-19 में रथ नहीं चल पाया और ना 17 में रथ चल पाया। तो रथ की खासियत ये है कि हमें मौका मिलता है जनता के पास जाने का, जनता से समर्थन मांगने का, और जगह जगह लोग जो मिलते हैं, जो स्वागत करते हैं, कार्यकर्ता अपना गांव घर में खड़ा होकर के स्वागत कर सकता है। तो पिछले चुनाव में रथ नहीं चल पाया था, 11 में 12 में रथ भी चला था, साइकिल भी चली थी। इसलिए चुनाव प्रचार पहले से शुरू किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जा सके। ये जो सड़क पे लोग दौड़ रहे हैं आपके पीछे पीछे, कैसा मूड लग रहा है आपको बीच में जा रहे हैं उनके? तो देखिए अभी तक जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है वो संदेश दे रहा है कि वो बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान बदलाव चाहता है क्योंकि आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवान इसलिए बदलाव चाहता है कि नौकरी और रोजगार के झूठे सपने दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी वादे जुमले निकले। आज भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, उनके झूठे विज्ञापन हैं। इसलिए जनता इनसे नाराज है, जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, इसीलिए ये समर्थन सड़कों पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ कई बार देखी जाती है कि चुनाव के टाइम पे आदमी जो है पिछले कुछ समय से वो धर्म के नशे में अपनी तकलीफ भूल जाता है, वोट दे देता है। ये नशा इस चुनाव में आपको कितना कम ज़्यादा कैसा लग रहा है? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही धार्मिक चश्मा लगा लेती है। उसकी कोशिश होती है कि लोगों के बीच में बंटवारा हो, लोग नाराज़ हों किसी बात को लेकर के, फिर मतदान हो जाए। इस बार जिस तरीके से लोगों ने कोरोना में परेशानी का सामना करना पड़ा उन्हें, जिस तरीके से निवेश के बड़े सपने दिखाए और कुछ हाथ नहीं लगा, लगातार विज्ञापनों में झूठी तस्वीरें आ रही हैं, तो इस बार जनता जागरूक है, समझदार है। महंगाई के लेकर के सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। आज जब किसान की सरसों तैयार हो जाएगी तब उसको कीमत नहीं मिलेगी, लेकिन जब वही किसान अपने घर परिवार के लिए सरसों का तेल लेने जाएगा तो उसे कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो दुगनी मार हो रही है उसके ऊपर। एक तो सरसों की उसको कीमत नहीं मिल रही, जब दूसरी बार सरसों का तेल लेने जाता है तो उसको महंगा खरीदना पड़ता है। आज जब कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी तो सोचिए किसान या गरीब का परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो जनता ने किल्लत देखी है, जिल्लत देखी है और जो दिक्कतों का सामना किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने केवल दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया। आपको लगता है कि वो परेशानी से वो नशा उतर रहा है आदमी का? परेशानी कहें या जो धोखा था और जो सपने बड़े बड़े दिखाए थे उससे निराश हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र पे बात नहीं कर रही है। संकल्प पत्र अगर हम उठाएं तो पहला पन्ना ये लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी होगी। मैंने कई अखबारों में और कई बार सदन में मुख्यमंत्री जी को सुना है, वो ये कह रहे हैं कि लैपटॉप बटेगा, टैबलेट बटेगी, स्मार्टफोन मिलेगा। लेकिन जब सरकार का समय पूरा हो गया, आचार संहिता लगने वाली है, तो कब ये लैपटॉप, टैबलेट और वाईफाई या डेटा देंगे? और वहीं 20 लाख के लगभग बच्चे निराश हो गए हैं। टीटी की परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, परीक्षाएं रद्द हो जाएं, क्या भविष्य बचा है नौजवानों का, जिन्होंने मेहनत करके तैयारी कर करके इंतजार कर रहे थे परीक्षा देंगे, लेकिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सरकार जानबूझ करके पर्चों को लीक करती है, जानबूझ करके परीक्षाओं को रद्द करती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने इतने ज़बरदस्त प्रचार के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, ये आपको धर्म लगता है, राजनीति लगती है या दोनों लगती है? क्या इसका चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने
2 बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार बनाई है। प्रधानमंत्री यहाँ के, राष्ट्रपति यहाँ के, और यहाँ के बड़े बड़े जो सरकार में मंत्री हैं वो भी यहीं के हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार को फ़ायदा देना चाहिए था उत्तर प्रदेश की जनता को, इस डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया है। न बिजली कोटे की बढ़ी है, अगर हम NHI का आंकड़ा निकालें तो और प्रदेशों को ज़्यादा लाभ मिला है। और जहाँ तक सवाल माँ गंगा का है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने खुद डुबकी लगाई थी, सोचिए मुख्यमंत्री जी ने डुबकी नहीं लगाई। मुख्यमंत्री जी ने डुबकी इसलिए लगाई क्योंकि वो जानते हैं जो वादा किया था माँ गंगा को साफ करने का, माँ गंगा साफ नहीं हुई। गंगा में हिंडन नदी जुड़ती है, वो साफ नहीं है। काली नदी वो साफ नहीं है। यमुना वो साफ नहीं है। गोमती वो साफ नहीं है। ये सभी नदियाँ और प्रदेश की ज़्यादातर नदियाँ गंगा में मिलती हैं जाकर के। मुख्यमंत्री जी को ये पता है कि गंगा की सफाई बिना इन नदियों के साफ किए नहीं हो सकती, इसीलिए मुख्यमंत्री डुबकी ने लगाई। जहाँ तक चुनाव के करीब ये सब काम करना, आयोजन करना, अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो सब सरकारी रैली हैं। सरकार के मनरेगा के मजदूर आ रहे हैं, आंगनवाड़ी के लोग आ रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। सरकार जिन कर्मचारियों पे दबाव बना सकेगी उन सबको रैलियों में ला करके इकट्ठा करने का काम करे, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। जनता इनके साथ नहीं है। अच्छा, आज सारे अखबारों में खबर छपी है कि सीएम ने हाउस में कल कहा कि जनता को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। तो ये क्या समाजवाद राम राज्य से विपरीत कोई विचारधारा है? और उनका जो राम राज्य है उसको आप कैसे देखते हैं, जो इस समाज में वो किस तरह का राम राज्य ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने संविधान नहीं पढ़ा और राम राज्य की कल्पना करना है समाजवाद को लाना। अगर हम राम राज्य की बात करें तो वही है जो समाजवाद है, वही लगता है राम राज्य है, जहाँ पर सभी के अंदर बराबरी हो, गैर बराबरी ना हो, भेदभाव ना हो, सबको बराबर का हक मिले, वही तो राम राज्य है और वही तो समाजवादी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर मुख्यमंत्री बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं रखते हैं। जो व्यक्ति लैपटॉप बांटने की सदन में कई बार घोषणा कर चुके हों, वो लैपटॉप नहीं बांट पाए। और लैपटॉप क्यों नहीं बांट पाए? क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते। वो लोगों को टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का समय और ज़माना अलग है। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले इस तरह के सवाल खड़ा करना इसीलिए है क्योंकि वो लोगों की खुशहाली नहीं चाहते हैं। समाजवाद या गैर बराबरी खत्म होगी तभी जा कर के लोग खुशहाल होंगे, तभी राम राज्य की कल्पना पूरी होगी। और ये लोग वो हैं जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी नहीं मानते। संविधान में ये तय है, हमारे प्रेमबल में ये है कि जो भारत की संरचना होगी, जो हमारी पॉलिसीज़ बनेंगी, वो कहीं ना कहीं समाजवादी सिद्धांतों पर चलेंगी। एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे, आप चुनाव प्रचार में देखिए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये लोग गजनी गौरी की तरह लुटेरे हैं, कहीं जिन्ना हैं, कहीं बाबर हैं, कहीं औरंगज़ेब हैं। इनमें से कोई 1000 साल पहले मर गया, कोई 900 साल पहले मर गया। बाबर 1526 में आए, 1530 में मर गए। ये 2021 के चुनाव में आपके खिलाफ क्यों टूल हैं और इसका क्या मकसद है? इन्होंने एक सपना दिखाया था कि डिजिटल इंडिया होगी, डिजिटल भारत होगा। डिजिटल भारत तो नहीं हुआ, लोगों को नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, आय दोगुनी नहीं हुई, कमाई आधी हो गई, महंगाई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अभी किन सवाल को लेकर के जनता में जाएं? इसलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए कई 100 साल पुरानी बातें उठा करके लाते हैं। अच्छा, एक चीज़ की बीजेपी को अगर आप देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, 12 राज्यों में उसकी सरकार है, बहुत दौलत है, रिसोर्सेज हैं, बहुत नेता हैं। आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। अगर साधन और उसके बीच में देखें तो ये जो अभी तक लड़ाई चल रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? लड़ाई साधन की नहीं है, लड़ाई है कि जनता किसका समर्थन करेगी। लोकतंत्र में वो सत्ता में आएगा जिसके जनता मदद करेगी, और जनता इस बार बदलाव चाहती है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में तो खड़ी है, लेकिन विकल्प जनता ने बनाया है, और जनता विकल्प के साथ जब खड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा उत्तर प्रदेश से। और जैसे जैसे हार उनको सताएगी, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, न केवल दिल्ली बल्कि देश के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी का नेता यहीं पर उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा।
क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश और आने वाले समय की राजनीति तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। तो बहरहाल रथ यात्रा में ये हमारी बातचीत थी अखिलेश यादव जी के साथ, जो ये कह रहे हैं कि ये जो मुकाबला है और ये जो स्थिति बन रही है, ये जनता ने उनको इस स्थिति में लाई है। तो उनकी लड़ाई संसाधन और पैसे से नहीं है, बल्कि ये जनता की लड़ाई है। रायबरेली में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।